Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। सो बेसिकली गाइस, मैं उठा था अभी एंड उठने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी एंड मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी खाना दे दीजिए एंड मम्मी उधर बच्चे पढ़ रही थी एंड थोड़ा बिजी थी, तो मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं। एंड उधर थोड़ी बहुत चालीसा वगैरह कर रही थी हनुमान जी की, तो मैं कहा कि चलो कर लीजिए। एंड उसके बाद आप ही मैंने बोला खाना दे दीजिए, तो जो बड़ा था गाइस तब तक मैं वो खा रहा हूँ, मम्मी खाना बना रही है, खाना बनने में लगेगा टाइम। तब तक गाइस जो पड़ा है वो खा लेते हैं, तो चले गाइस खाते हैं। मम्मी बोल रही है घिया बनाएगी, मेरी बहस होगी है। मैंने कहा मैं आलू प्याज की सब्जी खाऊंगा और वो घिया खिला रही है। अब पता नहीं गाइस क्या होगा। वैसे तो हमेशा मम्मी जीत जाती है, मैं तो उनसे जीत ही नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं क्या बनता है गाइस खाने में। उम्मीद लगाते हैं एंड देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या है। लेट्स सी, देखते हैं खाने में भी यहाँ क्या है। आई मीन टू सी गाइस, मैंने खाना लगा लिया है। मैं वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने खाना लगा लिया है, चलिए गाइस देखते हैं। गाइस तो ये है स्वीट वाटर। वैसे है गाइस, रूअफ़ज़ा खत्म हो गया तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, एंड दिस इज एक ब्रेड का पीस बचा था गाइस, एंड ये अनियन, ये है ओके दूध गिर जाएगा। ये हलवा है गाइस, एंड दिस इज आई थिंक रोटियां होंगी। रोटियां ही ना गाइस, मैंने देखा नहीं है, अभी देख लेता हूँ, दूध ना गिर जाए रही। रोटियां ही हैं गाइस, एंड दिस इज लस्सी। ये आई थिंक राजमा, उड़द राजमा। एंड ये मैंने अभी गाइस चावल मिलाएंगे मिर्च। चलिए गाइस खाने को टेस्ट करते हैं। ओके सो गाइस लेट्स टेस्ट दी राजमा चावल। सो लेट्स टेस्ट इट गाइस। गाइस खाना इज काफी टेस्टी, तो मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद। सो मैंने गाइस बेसिकली उड़द राजमा खा लिया था गाइस, एंड उसके बाद रोटियाँ खाई थी एंड थोड़े से ही चावल थे। मैंने कहा कि चलो बेस उसको करते हैं। एंड ये देखो गाइस, मैंने जुगाड़ बना, देखो ये देख रहे हो गाइस, ये जुगाड़ है। एंड मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट किया जाए। एंड यहाँ पे मैं स्टैंड बनाने की सोच रहा था एंड मेरे दिमाग में आया कि मैं ऊपर से स्टैंड ले आता हूँ, बट ऊपर से स्टैंड लाने का प्रीटी चैलेंज। आई थिंक ऊपर नहीं है, स्टैंड उधर कमरे में है। तो मेरे दिमाग में आया कि उधर कमरे में मैं क्या ही डिफरेंट, उधर कमरे में जाएगा फिर उसके बाद आएगा, तो उसमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, आने जाने में थकान भी होगी। तो आप बोलोगे इसमें दिमाग लगाना क्या? दिमाग लगाना ये है इसकी वो स्टैंड ढूंढना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने छुपो के रखा था, क्योंकि बेसिकली मेरा ऐसा था, पापा मुझे मम्मी सफाई करती है, तो मम्मी सफाई करते करते कहीं वो स्टैंड ना गिर दे, फिर मुझे ताने मारे कि क्या बोलते हैं, ये स्टैंड जो है तुम्हें यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऊपर रखने की जगह थी, यहाँ पे रखने की जगह एंड ऑल। एंड अगर वो स्टैंड टूट गया तो फिर मुझे फिर सुनने को मिलेगा, अब फिर तुम्हारा खर्चा कराएगा, फिर हमारा दिमाग खाएगा। स्टैंड तोड़ दिया, मैं वीडियो में हंसता ये वो मुआ करके रोएगा। मैं कहा मम्मी 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 शांति शांति शांति। एंड मम्मी को शांत करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट नामुमकिन कुछ नहीं है, तो आई एबल टू मैनेज इट। एंड गाइस मैक्सिमम तो क्या ही है ना, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, तो मैंने बोला कि क्या बनाओगे, तो मम्मी कह रही कि घिया तोरी पड़ी है, कुछ बनाऊँ। मैं कहा मम्मी आलू नाम की भी एक चीज़ होती है, आलू मटेरियल। कह रहे पता है, बट आलू आलू खा के कि उनकी बेसिकली उनकी बॉडी को आलू सूट नहीं करता है। आई नो गाइस ये थोड़ा अजीब है, बट मम्मी का जैसे डॉक्टर ने चेकअप कराया था, तो उनको ज़्यादा फैटी फूड सूट नहीं करता है, दालें भी सूट नहीं करती हैं एंड सब्जियां भी सूट नहीं करती हैं। काफ़ी अजीब है, बट उन्हें फ्रूट्स ज़्यादा शूट करते। तो मैं कहा मम्मी फिर तो फल फ्रूट ही खा लीजिए, आप एक काम करिए जंगल में चलीजिए, फल फ्रूट खाइए। कह रहा हाँ हाँ तो मुझे जंगल में भेज देगा। वाह वाह करना हाँ। फिर जो मम्मी ने मेरी बैंड बजाई है, अरे तेरी ऐसी की तैसी, अभी बताती हूँ मैं तुझे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को बोला मम्मी शांति शांति शांति, एंड मैं मम्मी को देखे डर गया। मैं कहा बाप रे, कह रे ज़्यादा बोलेगा ना तो छोड़ूंगी मैं तुझको। मैं कहा शेरनी के पंजे से बच के रहेंगे हम तो। जब मैंने बात बोली
तेरी हाँ मैं थी अपनी हिमाचल की शेरनी, समझा तो मैं सब बच के रहा, मैं कहा ठीक है मम्मी, मम्मी कोई बात नहीं। तो हम तो भाई क्या ही बोल सकते हैं मम्मी के आगे, बड़ा डर लगता है मुझे। तो इट्स लाइक दैट। तो बोलते ना अपने टाइम के गैंगस्टर, सो गैंगस्टर लेरी सी टाइप है। इन मुझे तो कोई भी ट्रोल करके चलाते हैं, मुझे तो कोई भी बेइज्जती करके चलाते। तो मम्मी का गैंगस्टर वाला लुक से अच्छा, तो मैं कहा मम्मी आप नॉर्मल पे डांट दोगी, मैं तो तभी मुँह में करके रोलेगा, अब गैंगस्टर वाले लुक में आने की क्या जरूरत है। तो वो बोलती है बेड़ा संभाल के रखता हूँ मैं तेरे को, समझी, तेरा ध्यान रखती हूँ मैं, घर का काम करती हूँ, ये करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ, तू क्या करता है। मैंने मैं ब्लॉक करता हूँ, यही करता रहे बस, यही करता रही हो सारी लाइफ, नौकरी नहीं करनी, जिंदगी के बारे में सोचना, ये वो। मैं कहा मम्मी जी शांति। मम्मी को बोलता हूँ मेडिटेशन कर ले, कर लीजिए। तो मम्मी बोलती है फिर हाँ हाँ मुझे तब तू मेडिटेशन में डालेगा, आप तो मेरी बातों से बोर हो गया, तो मेरे ये वो, मैं तो मम्मी को क्या ही बोल सकते हैं मैं। तो बेसिकली मैं साइलेंट हो जाता हूँ एंड मम्मी मेरे चेहरे की तरफ देख रही होती है कि मैं साइलेंट क्यों हो गया हूँ। मैं कहा बेस्ट, साइलेंट हो जाओ, जाओ बेस्ट, कुछ बोलना ही नहीं, साइलेंट चुप चुप टुप 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 करके चले जाओ। उससे सबसे बेस्ट ये होगा गाइज कि शांति तो मिलेगी ना, तो बस रिलैक्सेशन के लिए इधर आइए कमरे में, मेडिटेशन कीजिए। आई नो इट्स अ लिटिल वियर्ड बट ठीक है। ठीक गाइज मैंने अभी स्वीट वाटर पी लिया है, 1 महीने लगा दिए, 15 मिनट्स का टाइमर। अजीब लग रहा था मैं। ठीक है गाइस, इसको वी फॉर विक्ट्री बोलते हैं। आई थिंक विक्ट्री का सिंपल सारे स्टाइल में बनाते ऐसे करके, या ऐसे क्या स्पाइडरमैन ऐसे करके कैसे बनाते हैं, ऐसे करके स्टाइल बनाते हैं। खेत छूनी गाइस, ये तो रही स्टाइल की बात है। बट ना गाइस मुझे याद आती है अपने ना, जैसे हम जैसे डिग्री विग्री करते थे तो उसमें कितना कुछ सीखने को मिलता था। एंड मैं यही सोचता है गाइज कि उस समय मिस में यार होता था, उस समय हमें कितना टाइम मिल जाता ना गाइज चीज़ों को सीखने के लिए। एंड कितने लोग कितनी कितनी चीज़ों में प्रोफेशनल एक्सपर्ट ऐसे हो जाते, एंड शायद तभी उनको अच्छी अच्छी लाइफ जीने का मौका, नौकरी, ये सब मिल जाती। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिली थी, मेरा मेरा ऐसा था, मेरा तो सिर्फ टाइम शेड्यूल थे गाइज, और तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो मेरे टाइम शेड्यूल के साथ एडजस्टमेंट इज अ चैलेंज, बाकी तो क्या ही था। इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाते हैं गाइस, और हो भी गए थे। बट कहीं पे कॉस्ट, खैर छोड़ो, वो तो बहुत पुरानी पुरानी बात है। मैं वैसे कह रहा है जब हम डिग्री में होते हैं कितना कुछ सिखाया जाता है ना हमें, सब्जेक्ट्स में कितनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, कितने प्रैक्टिकल्स हम करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे कोई भी डिग्री हो, हर डिग्री में अपने अपने हिसाब से हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, कितनी कितनी चीज़ सीखते हैं। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड अगर उस बीच हम अपना सोशल मीडिया का ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब कर लें तो भी हमें एक वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ग्रोथ का। एंड साथ में आप अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं, आपके साथ कितने नए लोग जुड़ते हैं। एंड आई थिंक कॉलेज में हमारे जो क्लासमेट्स हैं उन्हीं के साथ ही बातचीत कर रहा है, कॉलेज मेट जो होते हैं उनके साथ बातचीत करके कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना कुछ जानने को मिलता है यार। मतलब उनके पास भी अपनी खुद की एक नॉलेज होती है। आई थिंक हाँ था ना, हवा गई था, उनसे भी कितना कुछ हमें जानने को मिलता है। वो कितना जानते हैं, जैसे अपने कॉलेज में जो होते हैं हमारे क्लास में बच्चे, अगर उनसे हम बातचीत करें, मैं तो थोड़ा इंट्रोवर्ट था तो कम बात करता था, बट ठीक है एक्सट्रोवर्ट भी बन जाता था मैं, बट मेरी ना टेक्निकल बातें ज़्यादा होती, तो वो बात थी। एंड उनकी टेक्निकल बातें कम होती थी, नॉर्मल बातें ज़्यादा होती। अब ऐसा है कि अब मैं अभी भी मैं वही हूँ, मैं तो कुछ ही बात करके खुश हूँ, मैं क्या ही किसी के साथ बातचीत करता, तो मेरी होती नहीं थी जगह पे। बट हाँ होती तो थी, टेक्निकल बातचीत ही हो जाती कभी कभी। तो बस वही सोचता हूँ मैं कि इस तरह से अगर हम जैसे अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी एक चीज़ में प्रोफेशनल हो जाए तो फिर उस चीज़ को ना मैं एक बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ।
तो इसी तरह से मैं सोचता रहता था कि खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप या खुद का कोई एक आइडियोलॉजी पे वर्क करके क्रिएट किया जाए। बट फिर फंड सोचता हूँ, पैसे, क्योंकि हमारे वहाँ ना फंड्स का रिक्वायरमेंट था। मतलब आई नो यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी सपोर्ट करते थे, बट फिर भी यार फंड्स थोड़े बहुत तो चाहिए ना। मिनिमम प्रोटोटाइप बनाने के लिए तो पैसे चाहिए थे ना, मॉडल। एंड जब जेब बिल्कुल ही खाली हो तो फिर वो प्रोटोटाइप भी कैसे बनाया जाए। तो फिर वो कोई बात आती है, फिर वो बोलते हैं कि बच्चे हम एक लेवल तक आपकी हेल्प कर सकते हैं, प्रोटोटाइप के लिए बेसिक खर्चा 4-5 हज़ार का तो हम ही मैनेज करना पड़ेगा, या 10 हज़ार तक जाता है। तो अगर आप इतना खर्चा भी मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर वो कैसे बनता है। क्योंकि बेसिकली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं ना गाइस, वो बड़े लेवल पे आपकी मदद करते हैं। जब इससे 5-10 हज़ार से तो सिर्फ प्रोटोटाइप बनेगा, इसका आगे कितनी सारी चीज़ें आपको लोगों तक रीच करना एंड ऑल, कितने पार्टनर्स मिलेंगे एंड साथ में क्या बोलते हैं इसको, फंड्स होते हैं ना, शार्क टैंक इंडिया में जैसे करते हैं, इक्विटी लेने जाना, ये सब। तो ये सब करने में वो मदद करते हैं। तो वो बात, एंड इसी के कारण से शायद तभी लोग जितने भी ये स्टार्टअप एंड ये सब करते हैं टीम में करते हैं, मिल के करते हैं। अकेले बंदे के लिए इतना खर्चा उठाने एक बड़ा टास्क है। ऐसे कभी गाइस लोग सोशल मीडिया यूट्यूब करना चाहते हैं ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकें। 5-5, 10-10 हज़ार आई थिंक यूट्यूब से अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दो तो हाँ $100 के आसपास, 100 भी ज़्यादा नहीं, $200 भी नहीं। तो $200 अगर आप अर्न कर पा रहे हो यूट्यूब से मंथली, तो हाँ फिर आपको आराम से प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे मिल जाएंगे। पर $200 भी ज़्यादा है ना, यू नो इट्स टफ। $100 भी अगर आप अर्न कर पा रहे हो तो उसमें से भी कट कटा के काफ़ी बच जाता है। रुको मैं कैलकुलेट, अगर आप $100 के हिसाब से देखो तो कितना बैठेगा, देखता हूँ भाई। तो मैं कैलकुलेट करता है इसमें से रेवेन्यू काट के नंबर, देखो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास ही है। 100-120 डॉलर उतना ही बैठ गया गाइस। $100 का मतलब हो गया $500 में 5 लाख व्यूज होते हैं। तो $100 पे 1 लाख व्यूज हो गए। तो बस एक लाख भी क्या, 1-1.5 लाख व्यूज अगर आपके हैं तो आपको आराम से $100 मिल जाएगा। कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो होता है ना, लंबी लंबी वीडियोस, अगर उस पर इतने 1-1.5 लाख व्यूज हैं तो आपके मंथली के तो आराम से $100, $100-110 आपके बन जाएंगे। एंड उसमें से कट कटा के आपका जितना भी रेवेन्यू बचेगा वो इतना ही है। फिर आप आराम से अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। फिर आप जितने चाहे उतने प्रोटोटाइप मॉडल बना सकते हो। अब आप बोल रहे हो कि इन्फिनिटी 1-1.5 लाख व्यूज लाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यार वो तो है, चैलेंज तो है, बट एटलीस्ट एक ट्राई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स मोनेटाइज नहीं होते हैं, शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होते हैं, लेकिन शॉर्ट मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। तो बेसिकली जैसे मैंने ये कैलकुलेशन बताई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की, इस पे तो आप आई थिंक 1-1.5 लाख व्यूज में भी काम चला लोगे। मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कितना भी लंबा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट डिपेंड्स। पर 10 मिनट से ऊपर होना चाहिए इतना। आई थिंक यूट्यूब पॉलिसी है मोनेटाइजेशन की, 10 मिनट से ऊपर होनी चाहिए वीडियो, 10 मिनट या 8 मिनट से तो ऊपर होनी चाहिए। एंड अगर इससे छोटी है तो उसकी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया थोड़ा कम रहता है। बाकी पता नहीं, क्योंकि मेरा तो चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो बस मैं एक जितनी मैंने स्टडी करी है उसकी अंडर्स की, मैंने बताया यूट्यूब डिजिटल गैराज में मैं घुसा हुआ था, तो जितना मैंने उसको एक्सप्लोर किया मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ कि हाँ उसके बेस पे 8 मिनट से 10 मिनट मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि उससे ना एक एड रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप पॉइंट में देखा जाए, रुको मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको कितनी एड चलानी पड़ेगी। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ गाइस। अगर पॉइंट नहीं, $1 की एक ऐड बनेगी ना, तो 2 एड्स अगर आप एक वीडियो में चला लो, 10 मिनट की वीडियो पे $2 की ऐड चला लो, ठीक है, तो आपको लगेंगी लगभग $100 कमाने ना, तो आपको लगेंगी लगभग 50 वीडियो मोनेटाइज से पहले आई थिंक। हाँ अगर आपको मोनेटाइजेशन पूरा है तो हो जाएगा काम। बट वही है 300 आई थिंक। शॉर्ट्स में कितना लगेगा, रुक दो मैं मल्टीप्लाई कर, शॉर्ट्स में तो ज़्यादा चाहिए ना। शॉर्ट का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया ना 30 लाख है, तो मैं मल्टीप्लाई करके अगर आपकी व्यूशिप 1000 है, 4, 5, 6, 7 नहीं ज़्यादा वीडियोस
सर 1000 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 गाइस, ये हम वीडियोस तो ज़्यादा दिखा रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर आपकी 1000 व्यूवरशिप है, 300 के हिसाब से अगर आपके 300 शॉट में 1000 की व्यूअरशिप है तो आपको 3 लाख के आसपास व्यूज मिल जाएंगे। लेकिन मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया शॉर्ट्स की 30 लाख है। आई नो बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके हिसाब से तो फिर 3000 जा रहेगा इस। आई नो 3000 बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, बट अगर आपकी 1000 से ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है तो ये कम भी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं आपको 3000 बनानी पड़ेगी, क्या पता आपको 1500 शॉर्ट्स ही बनाने पड़ जाए। अगर आपकी व्यूअरशिप 2000 है, 1000 से ऊपर है मतलब, तो आपको शॉर्ट्स कम बनाने पड़ेंगे। क्या पता 1-2 हज़ार शॉर्ट्स बना के भी काम चल जाए, यू नेवर नो। बाकी यूट्यूब पे गाइस पता क्या है, रैंडम है, कोई फिक्स नहीं है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो कि मैंने कैलकुलेटर से की कि इस हिसाब से प्रोसेस वर्कआउट होता है। ऐसा भी हो सकता है कम में भी काम होते हैं, क्या पता। बट वही बात है, 1000 शॉर्ट्स बनाना अगर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 10 रील्स अगर आप बना दो तो फिर जल्दी हो जाएगा। बट वही है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि अगर आप मैनेज कर सकते हो रोज का 1-2 घंटा तो वो भी। बट हाँ, वो भी बात है गाइस, अगर आप रोज का 1-2 घंटा अपने कोडिंग वगैरह या फिर अपनी नॉलेज बढ़ाने पे लगा दो, डिग्री में सीखने को लगा दो, वो भी है, ये भी है। बट वही है गाइस, अगर आपको बिजनेस या स्टार्टअप करना है अपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट कर लेना है तो अर्निंग का एक सोर्स चाहिए, तो वो है या तो सोशल मीडिया को बन सकता है अर्निंग सोर्स, नहीं तो जॉब तो है, नौकरी तो है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाए, आई नो आप बोलोगे कि इन्फिनिटी 3000 शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे 1000 व्यूज़ के हिसाब से, एंड 1000 व्यूज़ भी गारंटी नहीं आएंगे, कम भी आ सकते हैं, तो फिर तो ज़्यादा लगेंगे शॉर्ट्स। वो तो है गाइस, बट आई थिंक आ जाते हैं शॉर्ट्स पे व्यूज़ आ जाते हैं, बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स। तो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हाँ, थोड़ा चैलेंज तो है, थोड़ा मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। शायद कभी लोग नौकरी करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तभी लोग अपनी डिग्री एंड जब ये डिग्री पढ़ाई कर रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट में, तो एक स्पेसिफिक चीज़ को सीख लेते हैं, उसमें मास्टर हो जाते हैं, ताकि फिर एक अर्निंग का सोर्स बन सके। बट फिर वही बात है गाइस, सैलरी आपकी कट कटा के कितनी बचेगी, तो मैंने बताया था ना 20,000 में से आपके 1-2 हज़ार रुपये मुश्किल से बचेंगे। तो उस कैलकुलेशन में फिर आई थिंक उससे प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा, क्योंकि फिर तो अगर आप नौकरी करोगे टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास, तो फिर कहाँ से आप ये प्रोटोटाइप स्टार्टअप ये सब करोगे, क्योंकि इस सब के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। और अगर आप नौकरी करोगे ना, तो नौकरी आई थिंक फुल टाइम जॉब होगी जो आपको 10-20 हज़ार की मिलेगी, वो आपको ऐसी तो मिलेगी नहीं कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत करना है, थोड़ा बहुत काम है, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो ऑब्वियस ही बात है ना, प्रॉपर कई घंटों का काम होगा, 9-10 घंटे का, तो आप खुद अंदाजा लगाओ गाइस कितनी देर को काम करना पड़ेगा। 1 सेकंड गाइस में उठ जाता है, मेरा टाइमर कंप्लीट हो गया, 15 मिनट का छूट गया। हाँ, तो फिर वही बात है ना गाइस, आपको 15 मिनट तक क्या बोलते हैं उसमें वो करना पड़ेगा काम, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे। तो मतलब बेसिकली उसमें मैनेज करना इज अ चैलेंज। फिर आप एक एम्प्लॉय बन जाओगे, एंड फिर आप एम्प्लॉय बन जाओगे, फिर आप ये सोचोगे कि यार मैं अपने टाइम में कॉलेज में स्कूल डेज में या कुछ ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो वही बात, तो इसी कारण से मैं ये यूट्यूब का सोचता रहता हूँ, क्योंकि देखो अब आप बोलोगे ना कि 1000 रील्स बनाना है चैलेंज, अरे नहीं भाई, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इट्स लाइक अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हो ना, 1 साल लगेगा मुश्किल से, 1 साल की मेहनत एंड 2000 शॉर्ट्स बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। बट वही है, टाइम देना पड़ेगा। अब 2000 भी क्या 3000 शॉर्ट्स भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर 365 दिन है ना, तो रोज के 10 शॉर्ट्स बनाओ तो 3650 वही पूरे 4000 शॉर्ट्स। तो इट्स लाइक दैट। तो आप कितना अपना टाइम दे सकते हो। जैसे मैं बेसिकली ये आप बोले हो कि इन्फिनिटी शॉर्ट्स भी करते रहता है। देखो अब जैसे आप डिग्री में हो, मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आप जैसे डिग्री कोई भी डिग्री उठा लो 3 से 4 साल की होती है, तो आप आराम से 3 साल की डिग्री में थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे, आराम से मैनेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। एंड कौन सा आपको प्रोफेशनलिज्म से करने का, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहो, थोड़े थोड़े व्यूज आते रहेंगे, काम हो जाएगा। एंड अगर यहाँ से अर्निंग सोर्स बन जाए ना, फिर गाइस आप पता कर सकते हो, फिर आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना के बड़े लेवल पे प्रोटोटाइप
जैसे कुछ करके अपना खुद का कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो एम्प्लॉय रहना है गाइस, तो एम्प्लॉय तो सभी को रहना है, बट फिर वही बात है 9 to 5 जॉब एंड वही बोरिंग लाइफ। बट दैट एक्चुअली ऑप्शनल कि गाइस किस किस को लाइफ क्या अपने हिसाब से जीना है। मतलब ऐसा भी नहीं है, किसी किसी को एम्प्लॉय बनने में भी बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली एम्प्लॉय तो सभी बन जाते हैं, एम्प्लॉय तो सभी बन जाते हैं। मैं भी बना था बट मैं बोर हो गया था। मैं भी था एम्प्लॉय, मैंने क्या नौकरी नहीं की, बट मैं बोर हो गया था गाइस, क्योंकि उसमें टाइम का शेड्यूल का बहुत मुश्किल है। अर्निंग तो चलो हुई नहीं जो हुई। अब यूँ सोचते देखो गाइस, मैं एम्प्लॉय बन के भी अर्निंग नहीं कर सका। मतलब यूट्यूब से तो चलो अर्निंग नहीं हुई, वो बात अलग है, बट नौकरी जो प्रोफेशनल नौकरी से सब 5-10 हज़ार कमाते हैं, मैंने उससे भी कुछ नहीं कमाया। तो मैंने कमाया किससे? अपने से यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो भी थोड़ा बहुत एक बार कमाया था, वो भी उसके बाद नहीं आया। एंड वो भी किससे कमाया था? शॉर्ट प्लेटफॉर्म से। छोटा सा प्लेटफॉर्म था शॉर्ट का, तो उस पर मेरे कुछ व्यूज आ गए थे शॉर्ट्स पे, उससे कुछ अर्निंग हुई थी एंड वो अपनी। तो मेरे लिए इट्स लाइक दैट। तो आप इसे कह सकते हो गाइस एक ग्रह चाल हो सकती है। तो मेरी जो ग्रह चाल है ना गाइस, आई थिंक उसका रोल हो सकता है, क्योंकि मेरा आई थिंक जो मेन ग्रह है वो है राहु। क्योंकि जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, मेरा E1 नंबर है। तो E1 नंबर आपका मूलांक के बारे में अगर आपको नॉलेज हो ज्योतिष वगैरह का, तो मूलांक है, तो मेरा मूलांक 4 है, 4। तो उसके हिसाब से मेरा जो ग्रह है वो है राहु। तो राहु के कारण मैं भ्रमित होता रहता हूँ। तो इसी कारण से मेरे साथ ऐसी होता है कि मैं जिसके साथ भी बातचीत करता हूँ ना, भ्रमित हो जाता है। तो ये आई डोंट नो, वैसे ज्योतिष की लैंग्वेज में तो इसे ऐसे कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन कहा जाता है कि महादेव पे यकीन रखा करो। मैं कहा वो तो मैं नेचुरली वैसे ही है, तो वो तो मेरा नेचुरली ऐसी है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही ऐसा है। तो मैं कहा वो तो कुछ उसमें कुछ था। लेकिन ये वाली बात मुझे जब पता चली, मैं कहा अगर ऐसे ग्रह चल के, तो इसी कारण से शायद मेरा हमेशा अर्निंग का सोर्स कोई एक परमानेंट नहीं बन पाया। तभी शायद यही है गाइस कि मैं नौकरी करने के बाद भी अर्न नहीं कर पाया। जैसे होता है ना प्रोफेशनल नौकरी, उसके बाद भी कुछ अर्निंग नहीं हुई। मतलब जैसे मैंने यहाँ 3 हफ्ते काम किया था शोरूम में, तो इन्होंने मुझे सैलरी दे दी 9,000 की सैलरी पर रखा था। एंड मैंने 3 हफ्ते काम किया, बट फिर पता नहीं क्या बहस हुई ऐसी तगड़ी, फिर वो ना मैं सैलरी मिली मुझे ना कुछ मिला। मतलब 3 हफ्ते गया भी, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे, बट मिला कुछ भी नहीं, जीरो, लिटरली जीरो। एंड आई थिंक उन्होंने मुझे मेरी वीडियोस के जो मैंने बनाया था उसके 50 रुपए दे दे। मैं कहा यार ये क्या बात हुई। एंड वो वीडियोस मैंने पता कितनी सारी बनाई थी, 5-10 शॉर्ट बनी, उससे भी ज्यादा। मैं कहा 50 रुपए का मैं क्या 4 डालूंगा। तो फिर 50 रुपीज वो भी पता क्यों दिए थे? क्योंकि आई थिंक मैंने ओवर टाइम किया था। ये तो होता है ना 9 से 10 घंटे, तो मैंने एक्स्ट्रा 1 घंटा लगाया था, उसके दिए थे 50 रुपीज। मैं कहा जो काम किया उसका बाबाजी का ठुल्लू। एंड फिर उसके बाद जब मैंने ऑनलाइन डिग्री में भी नौकरी की थी ना, एक इंटर्नशिप के लिए, तो मेरी नौकरी लगी थी। एक इंटर्नशिप मैंने सिलेक्ट हुआ था, इंटर्नशिप इंटर्नशाला से 3-4-5 हज़ार की। एंड मैंने सोचा उस पर लिखा था कि 4-5 हज़ार आपको मिल जाएंगे सैलरी मंथली। मैं कहा सही है, मैंने उनके लिए वीडियो बना दी। अब उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं, वो बात अलग है, बट मैंने उनके लिए वीडियो बनाई, एडिट किया, सारा काम किया। सैलरी के नाम पर उन्होंने दिया कुछ भी नहीं, बस सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया। मैं कहा 4 हज़ार भी दे दो, उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया। अब आप देखो गाइस, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं कि मुझे नौकरी से भी कुछ नहीं अर्न हुआ, एंड यूट्यूब से तो चलो अर्न हुआ, जो नहीं हुआ रेवेन्यू जनरेशन वो तो है, नौकरी से भी नहीं हुआ। एंड मम्मी मुझे ताने सुनाती रहती है, मुझे क्या बोलूं मेरे बारे में। फिर मुझे मम्मी मेरे टाइम शेड्यूल के लिए बोल देती है कि तेरा टाइम शेड्यूल ऐसा है, शायद इसी कारण से ऐसा है। मैं कहा मम्मी ये तो स्टार्टिंग से है, स्टार्टिंग से ऐसा है, मैं बताओ क्या करूं। तो इट्स लाइक दैट। फिर उसके बाद मम्मी उदास हो जाती है। मैं कहा मम्मी उदास क्यों होती है? कह रहे फिर तेरे साथ ही ऐसा। मैं कहा मम्मी अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अब इट्स लाइक ग्रह चाल जो होती है ना, वो नेचुरली ऐसी होती है, उसको बदला जा सकता है टाइम से एंड मेडिटेशन से, बिलीफ से, मोटिवेशन से, पॉजिटिविटी से। तो वो बात। तो अब इसमें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ऐसा नहीं कह सकते ना कि क्यों हो सकता है, क्योंकि गाइस देखो नौकरी करके तो हर कोई कमा लेता है, हर कोई, बट मेरा नहीं हो पाया। अब क्या कर सकते हैं उसमें, तो नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं यूट्यूब करके अपने आप को मोटिवेटेड तो रख रहा हूँ ना, अर्निंग ना सही बट मोटिवेशन तो की। तो बस फिर वो चीज़ सोच के मैं चलता हूँ। एंड मुझे याद है मैंने एक नौकरी और भी की थी, न्यूज़ चैनल वाली जो बताई थी ना, वहाँ से भी कोई अर्निंग नहीं हुई।
वहाँ भी आई थिंक मैं 15-20 दिन गया था, 15-20 दिन। हाँ, उनके लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत करके काम किया, बट उन्होंने प्रेशराइजेशन कर दी। सैलरी मैंने कहा सर 3-4 हज़ार, 3-4 हज़ार कुछ भी नहीं होते गाइस। मेरा खर्चा पता कितना हुआ था, 6-7 हज़ार का। मैंने कहा सर 3-4 हज़ार ही दे दो, 1 रुपया नहीं दिए। ये है गाइस। अब बताओ मैं करूँ क्या? कि जो मैंने 3 बार नौकरियां ट्राई करी, ऑनलाइन इंटर्नशिप, 1 रुपया नहीं दिया। नौकरी थी 5 हज़ार की, मैंने मांगा कुछ पैसे, 3-4 हज़ार कुछ भी नहीं दिए, जबकि ओवर टाइम वर्क किया था मैंने, फिर भी नहीं। सेकंड नौकरी करी मैंने जब न्यू चैनल में थी, वहां पे भी आई थिंक मैंने काम किया 15-20 दिन। फिर मैंने उसके खर्चा मेरा 6-7 हज़ार का हुआ आने जाने में। जब मैंने कहा 1.5 घंटा दूर है मेरे पीजी से, मैं कहा सर 3-4 हज़ार ही दे दो, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। फिर आई तीसरी ऑप्शन, जो मैं शोरूम में काम किया, जो ये पास में 9-10 हज़ार, जहाँ मैंने प्रॉपर 9-10 घंटे लगाए, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया। मैं कहा फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने कितनी कितनी जगह ट्राई किया था, तो वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर होते, वहाँ पे भी ऐसे ही था, कहीं पे कम पैसे, कहीं पे ज़्यादा पैसे, तो मिला तो कुछ भी नहीं। तो इसी कारण से फिर ना एक क्या बोलते हैं, आपकी माइंड में ना एक नेगेटिविटी सी आ जाती है अपने प्रति, कि ऐसा भी क्या, तो वो सोच कर देखो गैस। तो इसी कारण से मैंने बता रहा हूँ ना, तो मैंने जो है अब यूट्यूब से ही सिर्फ एक बार ही कमाए थे, वो भी कितने कमाए थे, आई थिंक 4 करोड़ व्यूज के मुझे कितने मिले थे शॉर्ट से, 4,000 रुपये। मैंने कहा यार 4 करोड़ व्यूज के 4,000 रुपये, एंड उससे मैंने सिर्फ एक स्टैंड और वो खरीदा। उन्होंने मुझे नौकरी पे रख लिया था, बट आपको पता है ना मेरी किस्मत का खेल, वापिस डिग्री पे जाके वो भी गया हाथ से। तो अभी मैं ऐसी ही बस, तो मैंने कहा कि चलो कम से कम व्लॉग और गेमिंग वीडियोस बना के जो मेरे पास एक्सपीरियंस ही नॉलेज है वो औरों को दिया जाए, औरों का तो बेनिफिट हो। क्योंकि और तो आई थिंक सब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सबकी लाइफ में आई थिंक वो मतलब टेंशन है, स्ट्रेस होगा, बट आई थिंक ऐसा तो नहीं होगा ना कि अर्निंग ना हो, कि नौकरी करके 9 घंटे करके और हो ही ना 1 रुपये में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरे साथ ऐसा है तो फिर ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। अब तो इसीलिए मैं इन्फिनिटी वाली कैटेगरी में हूँ, एंड तभी मैं बाहर कहीं जाता नहीं हूँ, ज़्यादा किसी से बातचीत करता नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं ये सब चीज़ें किसी को बताऊंगा ना तो वो यकीन ही नहीं करता मेरी बात पे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है, अब इसे क्या कह सकते हैं। पता है इसको, जब पता नहीं मम्मी किसी मुझे पंडित पे लेगी थी, उन्होंने बताया मेरे ना काल सर दोष है। काल सर दोष का मतलब होता है सांप का, आई थिंक सांप सांप होता है ना, ये नाग देवता, इससे कुछ रिलेटेड होता है। महादेव के जो नाग हैं उनसे कुछ रिलेटेड होता है, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। तो आई थिंक पापा ने बोला था कि इसका निवारण उन्होंने मेरे बचपन में ही कर दिया था, बट पता नहीं फिर वो कह रहे पूजा वूजा के लिए बनारस ही जाओ, यहाँ जाओ, नासिक जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ बताया। मैं कहा आने जाने का खर्चा कितना दूर, बनारस ही जाने के लिए ट्रेन का खर्चा कितना है, नासिक यहाँ है कितना दूर है, पुणे से पास में है। मैं कहा इतनी दूर कौन जाएगा, तो खर्चा पानी इतना है ही नहीं। मैं कहा यार नॉर्मल में बेसिक इंटरनेट खर्चा तो दूर की बात है, नॉर्मल मैगी खरीदते हुए भी सोचता है, मैगी भी महंगी लगती है खरीदना। तो आई नो गाइस आप बोलोगे ऐसा भी क्या, तो अब यार मैं 50-60s की लाइफ में जी रहा हूँ, 2025 में होके मैं 50-60s में जी रहा हूँ, तो ठीक है क्या कर सकते हैं। हर किसी की सिचुएशन अलग है, किसी किसी की कैसी होती है, तो इट्स अ सिचुएशन। मैं भी कहा आपको गाइज, अपनी अपनी इसमें थॉट्स प्रोसेस मिलेगा ना इमेजिनेशन में, ठीक है गाइज, इट्स अ रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो मैं इसी कारण से ना सोचता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो अपने टाइम को यूटिलाइजेशन करने के लिए ना एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, बस यही शायद कारण। और तो क्या ही है गाइज, क्योंकि वही बात है, अब क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस रील्स बनाई है ना, मम्मी बोलते हैं कि इतनी वीडियोस और रील्स में तो कोई भी फेमस हो जाए। मैं कहा वो तो है यार, फिर तू क्यों हुआ। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, व्हाट कैन आई डू। तो इट्स लाइक आई थिंक व्हाट वी कॉल इट, किस्मत का खेल, और कुछ नहीं कह सकते गाइस। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, एंड इसका एक स्पेसिफिक सोल्यूशन भी क्या ही कहा जाए। क्योंकि आई थिंक पापा ने जब उस ज्योतिष या पंडित से पूछा तो उसने कहा था कि ये 50 साल की उम्र का जब तक होगा तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। चल मैं कहा फिर तो चल लिया काम मेरा, मैं कहा फिर तो चल लिया। जब अर्निंग नहीं कुछ होगी, चाहे नौकरी करूँ चाहे कुछ करूँ, अर्निंग होगी, जब जीरो ही अर्निंग होनी है फिर क्या फायदा। मैं कहा 50 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा मैं, तब तक भी अर्निंग नहीं होगी, फिर तो खो लिया मेरा काम। मैं कहा फिर तो बाबू जी को छोड़ दूँ, फिर क्या लाइफ है,
मैं कहा फिर मीनिंग क्या बना मेरी उसका? तो मैं कहा मम्मी जी ऐसा भी क्या? कह रहे ज्योतिष और पंडित बोल रहे कोई तो मीनिंग होगा। मैं कहा मम्मी फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर मैं कहा ठीक है, फिर तो मैं व्लॉग्स ही बनाएगा, गेमिंग वीडियोस ही बनाएगा, लोगों को मोटिवेट करेगा। कह रहे लेकिन हमारा क्या? मैंने कहा आप पंडित और ज्योतिष की बात पे यकीन रखते हो तो ठीक है, मैं कुछ तो सोल्यूशन होता होगा, निवारण। तो तभी तो उन्होंने कहता है कि महादेव पे यकीन रखो। मैं कहा वो तो मैं रखता ही हूँ, वो तो मैंने रखा ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है नहीं रखा, वो तो रखूंगा ही। वो तो एक जीने के लिए एक एक पॉजिटिविटी की तो जरूरत हर किसी को पड़ती है भाई। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए अपने अराउंड, तो पॉजिटिविटी के लिए, एनर्जी के लिए। क्योंकि बेसिकली मैं यही सोचता था कि गॉड वगैरह पे, मैं साइंटिफिक था ना मेरे दिमाग से, तो गॉड वगैरह पे क्वेश्चन मार्क था मेरे दिमाग में कि रियलिटी में मैंने देखा नहीं था। तो मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ इनके, तो मंत्र उच्चारण से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। तो जो पॉजिटिविटी मिलती है मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, बस उसी कारण से मैं बिलीव करता हूँ। तो बस वो बात है, एंड और कुछ नहीं है इसमें, कुछ स्पेशल तावर तोड़ नहीं है। तो देखो ना गाइस, मेरे तो एक्सपेरिमेंट्स कितना कुछ ट्राई किया, आई थिंक ब्लॉग्स भी ट्राई किए। ब्लॉग्स अगर आप देखोगे ना मेरी मिस्टर IH चैनल को जाके वेबसाइट में, तो मैंने 500 से ऊपर व्लॉग्स लिखे हुए हैं, AI से ही भले ही, लेकिन उनमें एडिटिंग करके इमेजेस डाल रखी हैं, इमेजेस भी डिजाइन की हुई है AI से ही। बट उनको प्रॉपर एक एडिटिंग एंड सीक्वेंस में लगाने के लिए एक चैलेंज है बस, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा था मेरा, तो वो भी है गाइस। बट वहां से भी कुछ आई थिंक हुआ नहीं अर्निंग, क्योंकि गूगल एडसेंस के लिए बैंक अकाउंट में व्यूज, वहां पे भी ब्लॉग्स में भी व्यूज काफी चाहिए थे। आई थिंक उसमें भी व्यूज ऐसे ही चाहिए थे 10-20 हजार व्यूज ब्लॉग्स पे भी, तो आई थिंक इतने नहीं थे, उसमें भी कम ही थे। तो बस फिर मैं तभी एक्सपेरिमेंट करता रहता था, एंड बस ऐसे ही चलता रहता है गाइस लाइफ का चैप्टर। एंड फिर सोचता रहता हूँ मैं कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी कितना कुछ सीखने को मिलता है। सीखा तो बहुत कुछ, बट रियल लाइफ में जब अप्लाई करने आए तो टाइमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में भी शायद मेरी लोगों के साथ बातचीत ज़्यादा हुई नहीं, तो इसी कारण से शायद ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अगर अंडरस्टैंडिंग ना होती ना गाइस, तो इंटरव्यू कैसे क्लियर होते? सारे इंटरव्यू क्लियर करे मैंने, लेकिन फिर वही बात है, ऑलमोस्ट 90 to 95% इंटरव्यू क्लियर हो गए। 4-5% इंटरव्यू नहीं क्लियर हुए वो बात अलग है, पर 90 to 95% इंटरव्यू क्लियर हो रहे वही बहुत बड़ी बात है। तो वो बात थी, एंड ऊपर से मेरा कंटेंट देखते थे वो और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते थे। बट ठीक है, तो बेसिकली इसलिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, इन बिलीव करता हूँ महादेव पे कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। एंड ये मेरे लिए नहीं है, हर किसी के लिए गाइस। तो इसीलिए गाइस बिलीव करते रहना चाहिए, पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी चाहिए। काम चाहे कोई भी हो, मेहनत करने से है ना, हार्डवर्क से एक ना एक दिन हम अपनी लाइफ का एक इतिहास लिखते हैं, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। बातें काफी फिल्मी हो गई, एंड आई थिंक मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो गाइस ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, बट ठीक है, यही लाइफ है, जीने का तरीका है, ठीक है। सो गाइस मैं चला सोने, व्लॉग एडिट करके मैं अपलोड करके फिर जाऊंगा गाइस मैं सोने, ठीक है। तो ब्लॉग काफी लंबा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।